किसी ने भी नहीं सोचा था कि समसारा टीम इतनी अचानक बगावत कर देगी। पूरी ब्लिजर्ड सिटी में फर्स्ट लेवल अलर्ट बज उठा। कम्बैट कमांड सेंटर के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। हवा में सिर्फ सायरन की गूंज थी और शहर के हर कोने में तनाव महसूस किया जा सकता था। इस नाजुक घड़ी में जू जेंग, जो जंगनान रीजन का कमांडर इन चीफ था, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मन में घबराहट भी छिपी थी। उसने बिना समय गंवाए सीधा संपर्क किया गाओ चांगकोंग से, जो इस बगावत का मुख्य चेहरा था। गाओ चांगकोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बगावत कर रहे हो? गाओ चांगकोंग हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनकहा जुनून था। नहीं, ये बगावत नहीं है, ये क्रांति है। ये सुनते ही जू जंग का खून खौल उठा। गुस्से से उसने टेबल पर इतना जोर से मुक्का मारा कि वह टूट गई। लेकिन असली डर तब महसूस हुआ जब उसने अपने कमांड सेंटर के गार्ड्स की आंखों में हिचकिचाहट और डर देखा। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? फायर करो! पर किसी ने भी गोली नहीं चलाई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जिसने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। रुको, ये मामला अब मेरा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। ये वो जैंगिंग था, ब्लिजार्ड सिटी का सिक्योरिटी डायरेक्टर। पूरा कमांड सेंटर सन्न रह गया। डायरेक्टर वू, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन वू जंगिंग ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। रिमोट का बटन दबा दिया। अचानक पूरी सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गई। सिक्योरिटी बैरियर गायब हो गए। और सबसे खतरनाक बात, कमांड सेंटर के अंदर का मेन एलिवेटर खुल गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जो वू जिंगहेंग हमेशा से ईमानदार और सख्त अधिकारी माना जाता था, वह अचानक समसारा टीम का साथ क्यों दे रहा था? क्या यह सब पहले से ही प्लान किया गया था? गहरी सन्नाटे के बीच गाओ छंगकोंग ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया वू जिंगहेंग। जो वादा मैंने तुमसे किया था, मैं उसे पूरा करूंगा। अब किसी को शक नहीं था। यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये अंदर से प्लान्ड रेवोल्यूशन था। पूरे शहर में अलार्म बजने लगे। आर्म्ड डिपार्टमेंट्स और मिलिट्री फोर्सेस को इमरजेंसी मैसेज भेज दिया गया। समसारा टीम ने बगावत कर दी है। कमांड सेंटर में क्रांति चल रही है। ब्लिजर्ड सिटी के सीनियर ऑफिसर्स घबराने लगे। कुछ लोग शहर छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जू जंग, जो सिर्फ एक कमांडर नहीं बल्कि एक योद्धा था, उसने अपनी आंखों में तेज लपट के साथ कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कमांडर इन चीफ हूं। अगर मैंने आज ब्लिजर्ड सिटी छोड़ दी, तो कल पूरा जांगनन रीजन बिखर जाएगा। अब हालात और भी बिगड़ने लगे। डिफेंस फोर्सेस, प्राइवेट आर्मीज और सिक्योरिटी ट्रूप्स कमांड सेंटर की तरफ भाग रहे थे, और उनका सिर्फ एक ही मिशन था, गाओ चंगकोंग और उसकी समसारा टीम को किसी भी हालत में रोकना होगा। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा था। गाओ चंगकोंग ये सब क्यों कर रहा था? अगर उसका असली मकसद सिर्फ जू जंग की हत्या करना होता, तो उसके पास और भी आसान रास्ते थे। तो फिर इस क्रांति के पीछे असली मकसद क्या था? इस बीच टू युनली, जो एक और ताकतवर सेना का लीडर था, उसने जैसे ही यह खबर सुनी, बिना वक्त गंवाए अपनी एलीट स्क्वाड को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। तेज चलो, ब्लिजर्ड सिटी को बचाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जांग यी, जो एक अलग सोच का इंसान था, उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मैंने सही सोचा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह जानता था इंसान सिर्फ एक स्वार्थी प्राणी है। यहां सिर्फ सर्वाइवल और पावर मायने रखती है। और यह जंग ब्लिजर्ड सिटी तक सीमित नहीं थी। यह एक नए जनरेशन की शुरुआत थी।